बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने ईसाइयों के कलीसियाओं और उनकी गिरजाघरों को तो देखा होगा जो निहायत मुस्तहकम और मजबूत हैं, मगर एक तरफ हमारी मसाजिद हैं जो निहायत कमजोर हैं, कहीं दरार, कहीं शिगाफ और कहीं पटन है। ये क्यों? इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा लोगों का ये मशहूर इतिराज कि जब अल्लाह ताला की तजली पहाड़ पर पड़ी तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया, तो जब पहाड़ ही रेजा रेजा हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे महफूज रहे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी आपको इसी वीडियो के आखिर में जाकर मिलेगा। वाकया ये है कि सैयदुत ताइफा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। देखा कि कुछ ईसाइयों ने कुछ मुसलमानों को पकड़ रखा है और उनको ये तंजो तान कर रहे हैं कि हमारे गिरजा और इनकी इमारतों को देखो तो निहायत मजबूत, निहायत मुस्तहकम, न दराड़, न शगाफ और न ही पटन, जबकि तुम्हारी मस्जिदों को देखो तो निहायत कमजोर, कहीं शगाफ है तो कहीं पटन है। तो मस्जिदों के अंदर ये तगीर की शान और गिरजाघर की कैफियत ये है कि निहायत मजबूत और फलकबोस, निहायत मुस्तहकम और कवी। तो गोया वो ईसाई इस तरह ये हकानियत बतला रहे हैं और तंजोतान कर रहे थे कि ऐसा क्यों है। इतने में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि पहुंच गए। आप बड़े साहिब करामत थे। आपने फरमाया कि इसकी वजह यह है कि हमारी मसाजिद में कुरान करीम पढ़ा जाता है और तुम्हारी गिरजाओं में कुरान की तिलावत नहीं होती। और कुरान करीम की शान ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, जिसका तर्जमा यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो तुम उसको भी देखते कि अल्लाह के खौफ से पस्त हो जाता और फट पड़ता। तो हजरत तोते साहिब करामत इस आयत को पढ़ा और गिरजे की जानिब इशारा किया कि गिरजा की पूरी इमारत मुनहदिम होकर नीचे आ गई और फरमाया कि कुरान करीम की सही हकीकत का इंकिशाफ हो जाए तो इससे ज्यादा मजबूत मुस्तहकम इमारत भी जमीन बोस और जमींदोज हो जाए। मगर हक ये है कि हम इन हकीकतों को अपने अंदर नहीं उतारते। जैसे कि किसी शख्स ने एक आलिम से इश्काल किया था कि इसकी क्या वजह है कि जब अल्लाह ताला की तजली हुई तो पहाड़ रेजा रेजा हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महफूज रहे। बज़ाहिर ये एक अजीब व गरीब सवाल था। उन्होंने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। फरमाया कि देखो, बिल्डिंगों पर अगर बिजली गिरे तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है और पट जाती है, मगर खास किस्म के तार बिल्डिंगों पर लगा दिए जाते हैं कि अगर बिजली गिरे तो वो इसे जज़ब करके जमीन में उतार दे और इस इमारत को महफूज रखे। तो जब अल्लाह ताला की तजली होती है तो इस्तेदाद और कबूलियत का एक खास तार और कनेक्शन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में मौजूद था, जिसके नतीजे में सिर्फ बेहोशी ही की नौबत आई। जबकि पहाड़ में इस्तेदाद का तार और कनेक्शन नहीं था तो वो रेजा रेजा हो गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो सिर्फ लगा धक्का और पहाड़ हो गया दक्का, यानी रेजा रेजा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बहरहाल कहने का मंशा यही है कि कुरान करीम की इस हकीकत को हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस तरीक पर वाज़ेह फरमाया। और देखिए, एक बात और भी है कि अगर हम अजमत के साथ पढ़े इस कुरान करीम को तो वाक़अतन हमारी ज़िंदगी ही बदल जाए, क्योंकि ये एक हकीकत है कि कुरान करीम एक इनक़िलाबी किताब है और ये ज़िंदगी का दस्तूर बतला देने वाली किताब है।